हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम कार्य और ऊर्जा के न्यूमेरिकल पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो कार्य और ऊर्जा से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले हम कुछ फार्मूले पढ़ लेते हैं, जिनमें पहला फार्मूला है किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य W बराबर Fs cos थीटा। दूसरा, पिंड की गतिज ऊर्जा E के बराबर हाफ mv²। तीसरा, पिंड की स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh। तो सभी लोग ये कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सभी लोगों ने नोट कर लिए। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, पहला न्यूमेरिकल है किसी पिंड पर 30 न्यूटन का बल F फोर्स, जो बल होता है उसको हम F से प्रेजेंट करते हैं। कितना लिखा है? 30 न्यूटन का बल क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर, तो एंगल कितना दिया हुआ है? 60 अंश के कोण पर कार्य कर रहा है, और पिंड क्षैतिज तल पर 4 मीटर विस्थापित होता है। विस्थापन कितना होता है? विस्थापन जो होता है उसको हम S से लिखते हैं, S से प्रेजेंट करते हैं। विस्थापन 4 मीटर। विस्थापन को हम D से भी प्रेजेंट करते हैं, S या D कुछ भी लिख लीजिए। तो पूछ रहा है किए गए कार्य की गणना करना है। ठीक, तो सूत्र क्या लिखेंगे? पिंड द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या फार्मूला होता है? Fs cos थीटा। F की वैल्यू है 30 और जो S है वो 4 cos थीटा का मान 60 अंश। गुणा करते हैं, 0 4 12 गुणे cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। इसको याद रखना है। 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और ये 0, तो कितना आ गया? 60। और जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 60 जूल। कितना होगा? 60 जूल। सबको समझ में आ गया? ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है किसी कण पर 2 न्यूटन बल लगाने पर 2 न्यूटन का बल लगाने पर कण का विस्थापन बल की दिशा में, जब विस्थापन बल की दिशा में ही होता है तो उस स्थिति में थीटा का मान 0 अंश होता है। कितना होता है? 0 अंश। जब विस्थापन बल की दिशा में ही होता है तो थीटा की वैल्यू 0, और जब विस्थापन बल की दिशा से लंबवत होता है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। ठीक, ये 2 पॉइंट याद रखना है। तो थीटा बराबर 0 अंश, क्या लिखा है? विस्थापन बल की दिशा में
1.5 मीटर होता है। विस्थापन है s। कण की ऊर्जा में वृद्धि पूछ रहा है, ऊर्जा में वृद्धि। तो ऊर्जा में वृद्धि पूछ रहा है, तो ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी? जितना पिंड द्वारा कार्य किया जाएगा। तो ऊर्जा में वृद्धि बराबर किया गया कार्य, और कार्य बराबर क्या होता है? Fs cos थीटा। F की वैल्यू 2, S की वैल्यू 1.5 और थीटा की वैल्यू 0। गुणा करते हैं, 2 पंचे 10, 2 कम 2 और 1 3, 1 अंक बाद दशमलव, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, तो इतने जूल आ जाएगा। तो ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 3 जूल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 जूल। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक, तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी लोगों ने ले लिया? ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है तीसरा। एक पिंड पर 10 किलोग्राम भार, m बराबर 10 किलोग्राम, या ऐसे लिख लीजिए, किलोग्राम भार है तो इसको F से लिख लेते हैं और किलोग्राम भार ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, किलोग्राम भार का बल लगाने पर उसमें बल की दिशा में 4 मीटर का विस्थापन होता है। बल द्वारा किया गया कार्य W पूछ रहा है, और G का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो जो ये किलोग्राम भार दिया है, और F जो होता है वो एक बल होता है, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो किलोग्राम भार को जब न्यूटन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? G से गुणा कर देते हैं, और ये किस में चेंज हो जाता है? न्यूटन। किसमें? न्यूटन, बल। अब क्या करते हैं? 10 और G की वैल्यू है 9.8 न्यूटन। गुणा करेंगे तो 0 और 8 9, 1 अंक बाद दशमलव, तो 98.0 न्यूटन आ जाएगा। अब W पूछ रहा है। W का सूत्र होता है Fs cos थीटा। थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है? कह रहा है बल की दिशा में, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 अंश। तो F जो है 98 और S है 4 cos थीटा का मान 0। गुणा करते हैं, 4 8 32, हासिल लगा 3, 4 नाम 36 और 3 39, और cos 0 का मान 1, तो कितना आ जाएगा? 392 जूल। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य कितना आएगा? 392। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सरे ट्यूब में वैद्युत क्षेत्र एक इलेक्ट्रॉन पर 3.2 गुणे 10 की पावर -21 न्यूटन का बल लगाते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है? ये फोर्स दिया हुआ है, बल दिया हुआ है। न्यूटन का बल 0.20 मीटर तक विस्थापित करता है, तो ये S हो गया। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी यदि उसकी प्रारंभिक ऊर्जा शून्य है? गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, E के पूछ रहा है, तो E के बराबर या गतिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, क्या फार्मूला होगा? किया गया कार्य। ऊर्जा की परिभाषा होती है, ये जो फार्मूला लिखा है ये ऊर्जा की परिभाषा से लिखा गया है। ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है? किसी पिंड द्वारा कार्य करने की क्षमता उस पिंड की ऊर्जा कहलाती है। ठीक, तो जो जितना पिंड
कार्य करेगा उसकी गतिज ऊर्जा उसी कार्य के बराबर होगी। ठीक, अब किया गया कार्य क्या हो जाएगा, F इंटू एस। एफ का मान है 3.2 गुणे 10 की पावर -21, एस की वैल्यू है 0.20। अब गुणा करते हैं 0, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 और 1 3 अंक बाद दशमलव गुणे 10 की पावर -21। हमने बताया है जब दशमलव इधर बढ़ाते हैं तो घातें घटती हैं, घातें घटती हैं, और जब इधर बढ़ाते हैं तो घातें बढ़ती हैं। ठीक, तो देखिए एक अंक दशमलव हम बढ़ा देंगे तो 6.40 गुणे 10 की पावर -21। देखो दशमलव हमने इधर बढ़ाया है, इधर बढ़ाने पर क्या होता है, घातें घटती हैं। तो कितनी घात घट जाएगी, हमने एक अंक दशमलव इधर बढ़ाया है तो एक घात घट जाएगी। तो कितना हो जाएगा 6.40 गुणे 10 की पावर -22 जूल। कितना आ जाएगा 6.40 गुणे 10 की पावर -22 जूल। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 6.40 गुणे 10 की पावर -22 जूल आ जाएगी। ठीक, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ में आ गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु m बराबर 15 kg। द्रव्यमान कितना दिया है, 15 kg। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से चलती है। ये क्या दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है। वस्तु की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वस्तु की गतिज ऊर्जा ई के पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, हाफ mv², हाफ mv², 1/2 m का मान 15, v 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/2 15 गुणे 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 कम 2 और 2 अट्ठी 16। अब गुणा करते हैं तो 15 अट्ठी 120। तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 120 जूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों को समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देंगे, उनको तुम लोग करना है। जो ना हो सके उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेना। ओके, बाय।